राधे राधे दोस्तों। मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए सोमवार के व्रत की कथा। तो एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाता था और शिव पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो जितना होता है उसे उतना ही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष है। माता पार्वती और भगवान शिव की बातें साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख था। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद उसके घर में एक पुत्र पैदा हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इसको काशी विद्या प्राप्ति के लिए लेकर जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ करवाओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी की ओर चल दिए। रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छिपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी तरफ साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया और उसके मामा ने यज्ञ करवाना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार कुछ देर बाद उस लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा बहुत रोने लगा। संयोग से उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझसे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट दूर करो। जब शिवजी मृत बालक के पास गए तो वह बोले, यह तो वही बालक है, साहूकार का पुत्र है, जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती भाव विभोर हो गई। उन्होंने कहा,
हे महादेव, आप इस बालक को और आयु दें, अन्यथा इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के बहुत बार कहने पर शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त होने के बाद लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंच गए जहां विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल को ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उनके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण किया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे वत्स, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।